ओलंपिक्स नाम सुनते ही स्पोर्ट्स और कल्चर दिमाग में आते हैं और अब इस रेस में इंडिया भी जुड़ चुका है। पेरिस ओलंपिक्स तो आपको याद होंगे, पर इंडिया भी ओलंपिक्स की बिडिंग कर रहा है और अगले ओलंपिक्स में भारत को ये होस्टिंग राइट्स जीतने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। ये जंग बंदूकों और गोलियों से नहीं, बल्कि ओलंपिक कमेटी में बाकी कंटेंडर्स के साथ लड़नी पड़ेगी। हाल में हुए पेरिस ओलंपिक्स आपने देखे जरूर होंगे, सुना जरूर होगा। और क्या भारत ओलंपिक्स होस्ट कर पाएगा, और क्या भारत उस स्थिति में है कि भारत ओलंपिक होस्ट करे, और कौन सा शहर होगा जो उसे होस्ट करने की रेस में सबसे आगे है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहली बात यह समझिए, ओलंपिक्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक विंटर और एक समर। जिस ओलंपिक्स को हम मुख्य रूप से जानते हैं वो समर ओलंपिक्स होते हैं, और ओलंपिक्स हमेशा एडवांस में उनको एंश्योर किया जाता है कि कौन किस ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। इस बार ओलंपिक्स कहाँ हुए? पेरिस में, यानी फ्रांस में। इसमें नियम यह है कि कॉन्टिनेंट वाइज हर साल ओलंपिक शिफ्ट होते हैं। तो इसके बाद अगले समर ओलंपिक्स जो होने हैं वो होने हैं 2028 में, और वो होंगे कहाँ? तो लॉस एंजलिस, यूएसए में। उसके बाद 2032 के लिए ब्रिस्बेन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब कहानी ये आती है कि उसके बाद अगला ओलंपिक कहाँ होगा। तो मेन जंग है अगले ओलंपिक को होस्ट करने की आफ्टर 2032, यानी 2036 ओलंपिक्स कहाँ होंगे, समर ओलंपिक्स। इसकी एक रेस है जहां पर भारत अपने शहर अहमदाबाद को पिच कर रहा है। लेकिन भारत की डगर आसान होने वाली नहीं है। इसके सामने कुछ बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे हुए हैं, जैसे मैक्सिको, टर्की या तुर्की सेंटियागो को मैक्सिको पुश कर रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने नुसंतारा को पुश किया है ओलंपिक्स के लिए, जबकि भारत ने अहमदाबाद को प्रेजेंट किया है एज अ सिटी कंटेंडिंग टू होस्ट ओलंपिक्स। भारत को इनके अलावा कुछ और देशों से मुकाबला भी झेलना पड़ेगा, जिनमें कतर और सऊदी अरब टॉप पर आते हैं। कहा यह जाता है कि 2036 का ओलंपिक पूरी तरह से एशिया में जाएगा, क्योंकि अगर आप लिस्टिंग देखें तो जो कॉन्टिनेंट वाइज है उसमें आप 32 में ऑलरेडी ओशियाना में इसको करा लोगे, यानी इस रीजन में होने के बाद अगला नंबर आएगा इंडिया का। देखिए, यूरोप तो हाल ही में हुआ पेरिस में, तो पेरिस ओलंपिक्स के बाद अगला नंबर आया नॉर्थ अमेरिका का, जहां यूएसए में जाने वाला है। यूएसए के बाद ये घूम के आएगा ओशियाना में, और इसके बाद दोबारा नंबर आएगा एशिया में। तो एशिया में जो मुख्य कंटेंडर शहर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार बन जाते हैं। इसमें खासतौर पे इंडिया को जो बड़ा और टफ मुकाबला फेस करना पड़ेगा वो सऊदी अरेबिया, कतर जैसे देशों से भी करना पड़ेगा और इंडोनेशिया से भी करना पड़ेगा। और क्या भारत के एडवांटेज है और क्या भारत के डिसएडवांटेज है होस्ट करने में, ये सब समझते हैं। देखिए, ओलंपिक केवल एक गेम्स को होस्ट करने का नाम नहीं है। दिल्ली में पिछले बार एक बड़ा जो इंडिया ने स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट किया था वो था कॉमनवेल्थ का, जो 2008 में होस्ट किया था। उसके बाद से कोई बड़ा ऐसा मल्टी स्पोर्ट इवेंट इंडिया ने होस्ट नहीं किया है, जबकि भारत लगातार चाहता है ओलंपिक को होस्ट करना। लेकिन ओलंपिक के साथ एक बड़ी समस्या है। ओलंपिक अगर आपको वर्ल्ड के मैप पे स्टैब्लिश कर देता है एज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन, उसके साथ इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। जब आप ओलंपिक को होस्ट करते हो तो आपको कई सारे ऐसे बड़े स्टेडियम्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा ऐसा खर्चा करना पड़ता है, जिससे आपके पास टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन जो स्टेडियम्स और चीजें आप डेवलप कर रहे हैं, क्या उनसे आप रिटर्न्स ले पाओगे? ये हमेशा एक सवाल के घेरे में चीज रहती है। क्या उतना रिटर्न्स वहां से कभी आ भी पाएगा? कई ऐसे देश जैसे ग्रीस ने एक ओलंपिक होस्ट किया एथेंस में, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। ब्राजील ने एक ओलंपिक्स होस्ट किया, उसके बाद रियो में जो ओलंपिक्स हुआ था उसके बाद इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो स्टेडियम बनाए गए, जो इन्वेस्टमेंट की गई, उसने उनकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया। टैक्सेस बढ़ाने पड़े और उनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। लंदन ओलंपिक्स के बाद भी यूके को कोई बहुत बड़ा फायदा होता नहीं दिखा था। जब पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं तो फ्रांस ने एक खास बात की कि उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे बड़े व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स ही करेंगे जो कि फीजिबल हो। और उन्होंने इसलिए, आपको न्यूज में आई हुई चीजें भी याद होंगी कि पेपर के बेड्स थे या कुछ इको फ्रेंडली तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया था ताकि प्रकृति पर उसका दुष्प्रभाव ना हो, जैसे बाकी देशों को झेलना पड़ा। लेकिन 2008 के ओलंपिक्स दुनिया में एक रिमार्केबल इवेंट थे, जिन्होंने चाइना को जियो पॉलिटिकली भी एज अ स्पोर्टिंग नेशन स्टैब्लिश किया था, और वो टॉप ओलंपिक नेशन स्टैब्लिश भी हो गया था। उसके बाद वहां टूरिस्ट भी बढ़े, वहां उनकी एक इमेज भी बढ़ी थी। तो इसलिए इंडिया अगर 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करता है तो भारत की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, भारत की इमेज बढ़ेगी, भारत के एम्बिशन और प्रिपेयर्डनेस की तारीफें होंगी, और बोला जाएगा कि भारत भी अब वर्ल्ड स्टेज पे अराइव कर चुका है, जिसे 2008 के बाद चाइना के बारे में कहा जा रहा था। कई सारी समस्याओं को से लड़कर जब आप ऐसे ओलंपिक को होस्ट करते हैं तो ये दुनिया के सामने एक पिक्चर प्रिपेयर करता है कि आप उन देशों में है जिनके पास एक स्पोर्टिंग कल्चर है, आपकी इमेज बेहतर होती है, आप देखे जाते हो एज अ कंट्री विच कैन होल्ड सच अ मैजेस्टिक इवेंट। और हमेशा से ही जो भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि दुनिया के सामने आप एक मैसेज दे पाओ अपने कल्चर, अपनी चीजों को वेलकम करने के लिए। ओलंपिक्स के बाद चाइना में भरपूर टूरिस्ट आए थे। हर ओलंपिक्स के बाद भी ओलंपिक्स का असर रहता है टूरिज्म के मामले में,
पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होते हैं वो बनाए जाते हैं, और इसीलिए जो इनके कॉस्ट ओवररन है, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर दबाव होता है कि भाई सही तरीके से चीजें हो या ना हो, और खासतौर पर जब आप एक डेवलपिंग कंट्री में ओलंपिक्स जैसा स्पोर्ट्स इवेंट रखते हो जहां पर खुद बहुत सारी गरीबी है, समस्याएं हैं, तो उसका घोर क्रिटिसिज्म इसलिए भी किया जाता है कि भाई क्या आपने अपने पैसे की बर्बादी की है ऐसे इवेंट को होस्ट करके। तो ये सवाल भारत पे भी उठ सकते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत ऑलरेडी कई सारी चीजों में निवेश कर रहा है, भारत में गरीबी है और कई इस एरिया से जहां इन्वेस्ट करना है तो ये क्रिटिसिज्म भी आएगा। और कहा यह जाता है कि टोक्यो ने जैसे जब अपना होस्ट किया था ओलंपिक्स, तो टोक्यो को जो उम्मीद थी उससे डबल खर्च करना पड़ा। $15 बिलियन के आसपास उसका खर्च आ गया था, $15.5 बिलियन के आसपास केवल ओलंपिक्स में। और ऐसा खर्च अगर भारत करता है तो भारत के ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्च और दबाव बढ़ सकता है, कॉस्ट ओवररन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ में जो 2026 की बात की थी उससे बाहर हट गया वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दिखा भाई इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कौन करेगा। और कनाडा ने 2030 एडिशन से अपने आप को पीछे खींच लिया, क्योंकि इतने सारे खर्चे इस इवेंट में होते हैं, कंट्रीज उसको कहीं और निवेश करना चाहती है। अब इसरो को दे दो, अपनी आर्मी को दे दो, जेट्स खरीद लो, आप अपने देश में रोड्स बिल्ड कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लो। 15-16 बिलियन तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और इंडिया में तो पता नहीं जब तक टाइम आएगा शायद $20-25 बिलियन निवेश करने पड़े। तो क्या इसका कोई तर्क बनता है? और जैसे ग्रीस, टोक्यो, ब्राजील जैसे देशों को, ब्राजील और टोक्यो को तो झेलना ही पड़ा। टोक्यो तो एक खैर सिटी है जापान की, जापान, ब्राजील और अगर मैं ग्रीस की बात करूं, इन देशों के ऊपर बहुत दबाव पड़ा था। जापान तो फिर भी डेवलप कंट्री है, ग्रीस छोटा देश है, ऑलरेडी यूरोप का सपोर्ट उन्हें मिलता है। ब्राजील की तो इकोनॉमी में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। तो क्या बाहर तो स्थिति में है, और अगर हम ये कर पाते हैं सक्सेसफुली होस्ट, तो हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, पर क्या हम उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर कर पाएंगे उस टाइम तक या नहीं? क्योंकि आपको कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ती है कि आपके एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स बेटर हो, कोई ऐसा इंपैक्ट ना हो, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्वालिटी, ये सब इंश्योर की जाती है उससे पहले। भारत के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। बीजिंग जैसा आपको अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो आपको बहुत सारा निवेश करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत की पब्लिक तैयार तो है, भारत की सरकार भी कोशिश कर रही है। 2036 तक शायद हम उस लेवल पर आ भी जाएं, लेकिन क्या वो वाजिब है, क्या वो रियल चीज है या नहीं? पर हाँ, अगर आप ओवरऑल देखो इसका फायदा, जैसे चाइना ने इसका सही एग्जाम्पल 2008 में सेट कर लिया था, तो हम उनसे लगभग 30 साल के बाद इवेंट होस्ट करेंगे, तो हम वैसा कुछ रेप्लिकेट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकते हैं, अपनी इमेज को पुश भी कर सकते हैं। जैसा मैसेज चाइना ने पुश किया था वैसा भारत भी पुश कर सकता है। अगर हम देखें जो भारत पुश कर रहा है जिस सिटी को, वो अहमदाबाद है, जहां 350 एकड़ का पूरा एनक्लेव बनाया जाएगा, जहां ओलंपिक स्टैंडर्ड की फुटबॉल स्टेडियम, 4 जो इंडोर स्टेडियम है वो बनाए जाएंगे, इंडोर एरिनाज में 18,000 से लेकर 10,000 की कैपेसिटीज होंगी। एक पूरा ऑडा इनिशिएट किया जाएगा, ऑडा जो अहमदाबाद की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसके लिए टेंडर देगी स्टेडियम्स के लिए, और कई सारे इसमें और वेन्यूज को ऐड किया जाएगा। ऑलरेडी अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसके आसपास और कॉम्प्लेक्सेस बिल्ड किए जाएंगे। लेकिन जो एक बड़ा एरिया अहमदाबाद के पास है वहां पर स्कोप है ऐसी ग्रोथ और डेवलपमेंट का, पर ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है, ये जो बिडिंग है अहमदाबाद की, उसका एडवांटेज ये है कि वहां स्कोप फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आप बड़े प्रोजेक्ट्स अभी और बना सकते हो, एरिया एक्वायर्ड है, इजीली वो प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यही इसकी समस्या भी है, अहमदाबाद में कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट नहीं हुआ। दिल्ली में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी चीजें हो चुकी हैं, ऐसा कुछ अहमदाबाद ने ग्लोबल सिग्निफिकेंस का अभी तक होस्ट नहीं किया है। इस स्टेडियम के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा, इसका डिसएडवांटेज ये कि अहमदाबाद में ऐसा कुछ इवेंट हुआ नहीं। अगर आप कंपेयर करें जो बाकी इसके चैलेंजेस हैं, जैसे कतर की हम बात करें जो हर साल लगभग चाहता है कि भाई वही ओलंपिक होस्ट करे, जो बिडिंग में अक्सर हार जाता है, उसने भी हाल में फुटबॉल वर्ल्ड कप कराया दोहा में। उसके बाद दोहा एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि देखिए हमने ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कैंपेन किया है, तो वी शुड होस्ट इट। इंडिया में G20 की जो समिट हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। इंडोनेशिया हालांकि उसी G20 के तर्ज पे अपने देश में ओलंपिक्स कराने की बात करेगा, और जो कोशिश अहमदाबाद की है कि पूरा एक स्टेडियम बिल्डअप किया जाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए, ये अगर हो पाता है तो अहमदाबाद को जो स्पोर्टिंग सिटी हम डेवलप कर पाएंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि हमें ओलंपिक कमेटी को पहले विश्वास दिलाना होगा कि हम बाकी सिटी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो चाहे मैं दोहा की बात करूं जो कतर जिसके लिए पुश कर रहा है, चाहे मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है कि भाई फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो, या फिर जो ओलंपिक्स है वो उनके देश में हो, या फिर हम बात करें टर्की की जो पूरी तरह पुश कर रहा है कि वो इस इवेंट को इसलिए भी पुश कर रहा है कैसे यूरोप और एशिया एक साथ जुड़ सकते हैं, इसको सिग्निफाई करते हुए। इंडोनेशिया बात कर रहा है कि भाई हमने जो कोशिश की है वो उसका एग्जाम्पल है G20 की समिट कराना, तो हम भी इसे करा सकते हैं। जबकि इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब के पास एक बड़ी डिसएडवांटेज भी है, टर्की में भी डिसएडवांटेज है कि इन सभी देशों ने ये बोला है कि इसराइल को लेकर इनका रवैया हमेशा अलग रहता है। जब फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था
तो इंडोनेशिया के आसपास ये बात हुई थी कि इंडोनेशिया इसको होस्ट करेगा, इंडोनेशिया में गेम्स होने भी वाले थे, लेकिन इंडोनेशिया ने कहा था कि हम इजरायली एथलीट्स को नहीं आने देंगे, इसलिए वहां से वो पोजीशन हटा ली गई थी। तो जब ओलंपिक्स की बिडिंग होगी तो इन्हें ध्यान रखना होगा कि ये किसी देश के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इन चीज़ों को इन्हें क्लियर करना पड़ेगा, कोई ऐसा एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, ह्यूमन राइट अब्यूज ना हो सकता है लोग स्टेडियम्स में उनके साथ जो कभी कभी कल्चरल टेंशन्स होती है वो ना हो जाए। इन सभी चीज़ों के चक्कर में इन देशों के साथ समस्याएं भी हैं और इसलिए भारत एक अच्छी पोजीशन में भी है इनको होस्ट करने के लिए। लेकिन समस्या यही है, इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स होस्ट करना, अहमदाबाद की पहले एज ए सिटी स्पोर्टिंग कल्चर को डेवलप करना, और क्या ये लॉजिकल है भारत का इतना सारा निवेश यहाँ पे करना? सोचिए 20 बिलियन के आसपास निवेश तो होना ही होना होगा। तो क्या आपको ये सही लग रहा है इतना खर्च इस प्रोजेक्ट के ऊपर? और क्या भारत बाकी सिटीज को हरा कर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएगा, इस बिड को पूरा कर पाएगा, जिससे भारत का गौरव और भारत में बहुत सारा टूरिज्म और भारत की सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में छा जाए? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये था आज का वीडियो, देखते रहिए ज्ञान कोश।